आवाज बहुत कम आ रहा है मैम। कैमरा ऑन करिए। अरे आवाज बहुत कम आ रहा है मैम। हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। आवाज सुनाई दे रहा है ना? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा ही सुनाई दे रहा है। वैसे भी नहीं सुनाई देगा, तुम लोगों को टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। टेस्ट की बात तब तो सुना ही नहीं देगा। कैमरा ऑन करो चलो। पूजा, नैन्सी, प्रत्युष, श्रेया, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। सोनाली। हो गया मैम कैमरा ऑन। मैम गुड मॉर्निंग। तो अब मैं वन बाय वन पूछने वाली हूँ क्वेश्चन, सब लोगों को आंसर करना है। मैम तो पहले से क्वेश्चन बोलो। आज क्या है मैम? क्या बोल रही है मैम आप? मैम 2-4 सप्ताह का टाइम दे देते ना मैम। मैम मंडे को ले लीजिए ना। मैम पहले बोले भी नहीं थे आप। सब पता है, सब पता है, बोला हुआ है। नहीं मैम प्लीज मैम रहने दीजिए ना आज। एकदम शांत रहो, तो चुपचाप जो बोल रहे हैं वैसा करो। रोल गुस्सा नंबर का जा रही 3, है आप। आकृति। मैम दूसरे दिन ले लीजिएगा ना। सबको पता था, पहले से बताया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। मैम नहीं बताई थी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए कभी मैम कभी सब बच्चा बोल रहा है मैम, देखिए सब मैम। बच्चा बोल रहा है मैं मैम। भास्कर प्लीज चुप रहो ना यार, दूसरे को भी मौका दो बोलने का। मना कोई ना कर रहा है, बोला करो। चलो शुरू करो। रोल नंबर 3, आकृति। सरप्राइज टेस्ट नाम का भी कोई चीज होता है। मैम कसम खा के आई है मैम। नहीं। नाश्ते में कसम खाई थी क्या मैम आप? चलो सोनाली, सॉरी आकृति। आकृति, am I audible or not? आकृति कैमरा ऑन करो। मैम टेस्ट ले रही हैं? हाँ ऐसे बात कर रहे हैं, इससे पहले कभी नाम ही नहीं सुना है। मैम नेक्स्ट क्लास में लीजिएगा ना। हर यस बार यही बोलते मैम। हो। मैम मंडे को लीजिएगा मैम प्लीज प्लीज आप तो मैम। इन्फॉर्म। मैम तो कुछ क्वेश्चन पूछना है नहीं, मतलब सब पढ़े हुए हो। और जब मैंने पूछा था, सारा बताया था कि प्रोबेबिलिटी का आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया टिल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, फिर आपका नॉर्मल वगैरह तो खैर छोड़ दो, बाद में बताए हैं। तो ये सारा पोर्शन तो आपका मैंने 2-3 बार करवाया भी है और फिर पूछा भी है। तो अब उसमें टेस्ट तो मैम नेक्स्ट क्लास में ले लीजिएगा ना मार्क, क्यों क्या ही फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट और नेक्स्ट मैम टर्म इंड का कुछ क्वेश्चन बता दीजिए ना। देखिए मैम कौन सा क्वेश्चन? टर्म इंड का मैम। मैम एग्जाम तो हो गया, एक बार बता दीजिए, देखिए क्वेश्चन सही है कि गलत बनाए हैं, एक बार चेक चलो हो ठीक जाएगा है, मैम। लाओ चलो क्वेश्चन शेयर करो। वही बता। मैम आपको व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन तो ऐसे आप लोगों ने किया है ना, फिर तो यस उसको अभी मैम। डिस्कस करके क्या फायदा। अब तो एक शेयर बार कुछ होने वाला नहीं है। नहीं मैम, तो पता तो चलता कि सही बनाए कि गलत। मैम हम लोग को रिग्रेशन भी बता दीजिए। रिग्रेशन का टॉपिक करेंगे तब ना। चलो यस बोलो। मैम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन दोनों होगा, एक साथ ही होगा वो तो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बन गया, जो क्वेश्चन करना था वो। यस मैम। चलो ठीक है। मैम उसका टेबल बनाने नहीं सिखाए थे मैम।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल क्यों बनाना होगा? सॉरी, एक फिटिंग मिनट ऑफ मैम। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो क्या? टेबल फॉर्म यस मैम, यस मैम। फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाकी में तो बताया है ना, नॉर्मल में, सॉरी बाइनोमियल में तो बताया है, उसी तरह का इसमें भी होगा। फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस वगैरह निकालने के लिए बाइनोमियल में बताया था ना फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह से पॉइसन में भी होगा, उसी तरह से नॉर्मल में भी होगा, दोनों ही केस में उसी का जो भी फॉर्म है, जैसे जो जो कंडीशन हम फॉलो करते हैं, जो जो स्टेप रहेगा वही फॉलो करिएगा तो इसमें भी आ जाएगा। बस कंडीशन यही है, पीडीएफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ अलग है, बाइनोमियल का पीडीएफ अलग है, तो पीडीएफ सिर्फ चेंज कर दो, बाकी सारे टर्म्स तो वही रहेंगे। एक बार बता दीजिए ना मैम। नॉर्मल में तो अभी अभी फिलहाल तो नॉर्मल में कुछ नहीं बताएंगे, चलो कोरिलेशन बता देते हैं, ठीक है? लिखिए टॉपिक लोग का टेस्ट सरप्राइज वाला। अब एक चीज याद रखो, कभी भी हम सेकेंड या थर्ड वीक में किसी भी मंथ में हम टेस्ट लेंगे, एक पूरा वीक के पहले मार्क क्यों हमेशा बता याद के रहना लिया चाहिए। जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरी मर्जी है, बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बता सकते। सर राइस टेस्ट भी तो होता है, और सब कुछ तो आपको बता चुके हैं, क्वेश्चंस पूछ भी चुके हैं, बनवा भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी करा चुके हैं, फिर क्या टेंशन है? चलो लिखो कोरिलेशन, कोरिलेशन कराए थे हम लोगों को? नो मैम। नो मैम। लिखो कोरिलेशन। अब इसको भी इंक्लूड कर देंगे हम टेस्ट में, जितना लेट करोगे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम मैम सॉल्व करने दीजिएगा। है। करो ना, पहले देखते हैं क्या है। कोरिलेशन लिखिए। अब हम लोग का यूनिट 6 है, कोरिलेशन चैप्टर। ठीक है, लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। कोरिलेशन लिखो। कोरिलेशन इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। डेफिनेशन लिखो, कोरिलेशन पहले लिख दीजिए वर्ड, उसके बाद डेफिनेशन लिखिए। कोरिलेशन इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। फिर से Correlation is the linear relationship between the two variables. If the change in one variable, if the change in दी, one इफ की बात मैम दी बोल रहे क्या मैम? हाँ, if the change in one variable चेंज वर्ड के साथ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग। इंक्रीज डिक्रीज, चेंज क्या होगा? कोई भी टर्म अगर कुछ फिक्स टर्म है तो चेंज होने का मतलब क्या है? या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। सो चेंज ब्रैकेट में डाल देना इंक्रीज और डिक्रीज इन वन वेरिएबल results in change in other variable, results in change in other variable। फिर से वही चेंज वर्ड के साथ डाल दीजिएगा इंक्रीज और डिक्रीज। then correlation is measured, सब लोग कैमरा ऑन करो तो। ऑन करो। क्या लिखते हैं? change in one variable results in change in another variable, then correlation is measured
Then correlation is measured by the formula R is equal to covariance of xy. R is equal to covariance लिखना, covariance of xy divided by under root variance of x and variance of y. ठीक है, R is equal to covariance of xy divided by variance of x, under root में है variance of x and variance of y. ठीक है, यहाँ पे लिखा है R is equal to covariance COV ब्रैकेट में है xy डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y. सो यहाँ पे लिखिए एक और वर्ड, नीचे लिखिएगा फॉर्मूला लिखने के बाद कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय R, स्मॉल r है, correlation is denoted by R, that is small r, full stop. Small r. हाँ स्मॉल r, स्मॉल वर्ड मत लिख देना, स्मॉल r का मतलब पता है ना स्मॉल r क्या होता है, कैपिटल R मत लिखिएगा, ये R अलग हो जाता है. दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ कोरिलेशन. Small r is different kind of correlation. So what we are talking about is small r. इतना समझ में आता है. हाँ आ जाता है, सिर्फ अच्छी बात है. स्मॉल r तुमने कहा ना, इसलिए मुझे लगा पता नहीं स्मॉल वर्ड भी लिख दोगे या क्या. ठीक है, सो कोरिलेशन ये है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. इसके बाद लिखो कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. Correlation can be positive or negative. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में फिर से लिखना है इसके बाद correlation is positive. Correlation is positive. Correlation is positive when the increase in one variable, results increase in another variable, or decrease in one variable, results in decrease in another variable, समझ में आया क्या लिखे हो? क्या लिखे हो लास्ट लाइन? विशाल कैमरा ऑन करिए, 25 रोल नंबर कैमरा ऑन करिए. आदित्य, अभिषेक, चलो जो लास्ट लाइन लिखे हैं वो क्या लिखे हैं पता है क्या है? Increase in one variable results in increase in another variable, or decrease in one variable results decrease in another variable. यही है ना? यस मैम. तो कोरिलेशन पॉजिटिव कब हो गया? जब एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी वेरिएबल इंक्रीज करना चाहिए, तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा. या फिर एक वेरिएबल अगर डिक्रीज कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो दूसरा वेरिएबल भी अगर डाउनवर्ड जा रहा है तब भी हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं. ठीक है,
कोरिलेशन पॉजिटिव कब होगा? जब एक कम हो रहा है दूसरा भी कम होगा, तब एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज करेगा तब। नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? when one is increasing and the other variable is decreasing, या फिर अदर वेरिएबल जो फर्स्ट वेरिएबल है वो डिक्रीज कर रहा है दूसरा इंक्रीज कर रहा है। दोनों का मतलब मोर और लेस एक ही है, एक का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दूसरे का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है देन कोरिलेशन इज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, आइदर वो इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? अब देखो जरा ध्यान से, वापस से हम इनिशियल लेवल के मॉडल पे चले आते हैं। ये सारा टर्म लिख लिया है, एक टर्म और लास्ट पॉइंट लिख लो नेक्स्ट लाइन में। कोरिलेशन इज नेगेटिव, कोरिलेशन इज नेगेटिव when the two variables, correlation is negative when the two variables moves in opposite direction, moves in opposite direction। अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया, एक में इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे में डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब वो एक्सचेंज करके फिर आप बना सकते हैं, एक फर्स्ट में इंक्रीमेंट हो गया सेकंड में डिक्रीमेंट होगा, फर्स्ट में डिक्रीमेंट हो गया सेकंड में इंक्रीमेंट हो, दोनों ही केस में कोरिलेशन नेगेटिव है। चलो ठीक है, इतना लिख लिया। अब जरा ध्यान से समझिए जो हम लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को ध्यान से समझना। अब तक आपने जो पढ़ा था, एक वेरिएबल एक्स था, एक्स का याद है कुछ डेटा इंटरवल 0 to 10 इस तरह का कुछ वैल्यूज दिया रहता था, या फिर कुछ और टर्म 10 20 इस तरह के वैल्यूज दिए रहते थे। और इस एक्स का आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होता था, आप एक्स कैलकुलेट करते थे, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन मीडियन मोड, सब कुछ कैलकुलेट करते थे, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते ही थे। तो ये सारे टर्म्स जब भी हम कैलकुलेट करते थे तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल एक्स होता था। जब कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो वेरिएबल हमारे पास एक एक्स ही नहीं होता, दो वेरिएबल हो जाता है, एक होता है एक्स दूसरा होता है वाई। ठीक है, तो दो वेरिएबल है हमारे पास, एक एक्स दूसरा वाई। जब इस तरह का टर्म हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन है, जैसे मान लो एक टर्म हम लिख देते हैं इसी को y is equal to ax plus b। ध्यान से सुनना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपको कोरिलेशन पता चला हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। ax plus b, y is equal to ax plus b, इसको कुछ ऐसे मान लो, हर कोई इंडिपेंडेंट कभी होता नहीं है। जैसे मान लो कुछ ऐसे वेरिएबल्स जहाँ पे एक पे दूसरा डिपेंडेंट है, जैसे मान लो इनकम और एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे इंसान का इनकम बढ़ेगा क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ बताओ। इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग देन आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जस्ट टेल मी दैट। इंक्रीज होगा। मैम। इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपके पास इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे पैसा, मान लो पॉकेट मनी ज्यादा मिलने वाली है, खर्च भी ज्यादा करोगे, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो क्यों कह रहा है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके इनकम पे। अब किसी का मान लो इनकम 100 रुपया है, क्या वो 1000 रुपए रोज खर्च कर सकता है? एक दिन का इनकम 100 रुपया है, 1000 रुपए रोज खर्च करेगा, क्या करेगा? सब बैलेंस ही जाएगा। करने वाला करवे करेगा मैम। अब कहाँ से करेगा? चोरी डकैती करेगा। यस मैम। क्रेडिट कार्ड। तो एक्सपेंडिचर, अब चोरी डकैती करके वो पैसा लाए, चाहे कहीं से भी लाए, पैसा ला रहा है तभी खर्च कर रहा है, ये बताना चाह रहा है, ये चीज होगा ना। अब देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंडिचर जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। सो अगर ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं जिसका रिलेशन आपस में इस तरह का है जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, वैसे वेरिएबल्स को हम कोरिलेटेड वेरिएबल्स बोल सकते हैं। या फिर अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में बोले तो ये जो इक्वेशन यहाँ लिखा है, ये इक्वेशन को आप बोल सकते हैं
ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मींस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मींस व्हाट, x जो है वो इनकम है और इस इनकम पे आपका एक्सपेंडिचर डिपेंड कर रहा है। सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको डिटरमिनिस्टिक इक्वेशन बोल सकते हो या फिर मैथमेटिकल मॉडल बोल सकते हो। लेकिन अगर सोशल टर्म में देखा जाए तो इसके सिवा और भी टर्म्स है और भी मॉडल्स है। सिर्फ आपके इनकम पे ही एक्सपेंडिचर नहीं डिपेंड करता, कहीं ना कहीं कुछ एग्जिस्टिंग वेल्थ भी तो होता है। हो सकता है आपके पास आपका मंथली इनकम नहीं हो लेकिन आपके पास पहले से ही बहुत वेल्थ हो जिसपे आपका एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली सिर्फ यही एक इनकम फैक्टर नहीं होगा जो आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल इनकम ले रहे हैं, दूसरा एक्सपेंडिचर ले रहे हैं जो आपस में रिलेटेड है। एंड वो जो रिलेशन है उसको हम कोरिलेशन वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोरिलेशन क्या है बताओ, कोरिलेशन समझ में आ रहा है क्या है? हाँ या नहीं? यस मैम। मतलब एक आपको समझ में आ रहा है, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैम एक बार फिर से रिपीट करिएगा मैम। क्या रिपीट करेंगे? उनको समझ में आया या नहीं आया ये पहले ये बताओ। नो मैम, नो नहीं समझ में आया? नो मैम। कोई ऐसा दो वेरिएबल बताओ जहां रिलेशन हो, बताओ। कोई दो वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं है रिलेटेड आपस में। हाँ? बताओ। नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हो? किसने कुछ कहा? क्या बोल रहे हो, बोलो तो। हमको कुछ नहीं बोल रहा है। अभी किसी का आवाज आया था। देखो अभी तो एक एग्जांपल मैंने ही लिया, एक आपका इनकम है, ठीक है। अब जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करेगा या नहीं, या एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम पे डिपेंड करेगा या नहीं, ये बताओ मुझे। यस मैम। सिंपल सा क्वेश्चन है। 25, 31 रोल नंबर, कैमरा ऑन करिए। कैमरा बंद करोगे फिर हम रिमूव कर देंगे, हम याद नहीं दिलाने वाले हैं, बार बार रिमाइंडर नहीं देने वाले हैं। अब बताओ मुझे, इनकम और एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट होगा एक दूसरे पे या नहीं? एक्सपेंडिचर पे इनकम डिपेंड होगा या फिर इनकम पे एक्सपेंडिचर होगा? दो ही केस हो सकता है। अगर आपके पास इनकम कम है तो आप खर्च भी कम करिए, या फिर आपके पास खर्च ज्यादा है तो आप इनकम बढ़ाइए, यही ऑप्शन है। तो दोनों ही टर्म, इनकम हो या एक्सपेंडिचर, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है क्या? अभी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए थे और वो सब टर्म इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है। क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इनकम और एक्सपेंडिचर? इंडिपेंडेंट है या नहीं है? नो मैम, डिपेंडेंट है। नहीं है, तो एक फैक्टर कुछ होगा जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो हम उसको कोरिलेटेड बोलते हैं। कोई भी ऐसा टर्म जिसमें एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है, देन दैट वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। अब जैसे यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो एक फैक्टर इनकम है हमारा, दूसरा फैक्टर एक्सपेंडिचर है, और दोनों डिपेंड कर रहा है दूसरे पे। सो द वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट एंड द अदर वेरिएबल इज डिपेंडेंट। इनकम पे एक्सपेंडिचर डिपेंड कर रहा है, दैट मींस इनकम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इनकम पे डिपेंड कर रहा है एक्सपेंडिचर, सो एक्सपेंडिचर इज डिपेंडेंट वेरिएबल
जो कि इनकम पे बेस्ड है। तो इसी तरह का फैक्टर, इसी के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया है y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब इनकम, ये y जो है वो एक्सपेंडिचर है और x जो है वो इनकम है। अब आप पूछोगे ये a और b क्या है, ठीक है, ये x जो है वो इनकम है, y जो है वो एक्सपेंडिचर है। तो इनकम पे एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है, ये तो हमें पता है। अब वो जो डिपेंड करता है वो इस फंक्शन से डिपेंड करता है, मैथमेटिकल फंक्शन उसका ये होता है। यहाँ पे a और b एक ऐसा फैक्टर है जो हमने पहले नहीं देखा है। इनकम पे एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है, ये सीधा हिसाब समझ में आ रहा है। बाकी a और b क्या है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, a और b को अगर समझना है तो यहाँ पे ये सोच सकते हैं, क्या आपका हर मंथ, हर पर डे का देख लो, हर दिन का इनकम और हर मंथ का एक्सपेंडिचर क्या बराबर होता है? नो मैम। नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फैक्टर होगा जो किसी मंथ में हो सकता है, किसी का बर्थडे आया, ज्यादा एक्सपेंस कर दिया, कुछ ज्यादा पार्टी कर लिया, कुछ ज्यादा घूमने चले गए, तो हो सकता है किसी मंथ में ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए। हो सकता है किसी दिन ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए, दिन का लो या मंथ का लो, किसी दिन का, कभी 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 देखा रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, कुछ कांस्टेंट बेसिक एक्सपेंडिचर है जो आप हमेशा करेंगे, उसको मान लो फिक्स कांस्टेंट है जो हमेशा होगा। जैसे खाना रोज खाते हो, अब खाना रोज खाते हो तो कुछ बेसिक नीड वाला केस तो हमेशा होगा। पानी रोज पीते हो, खरीद के पीना है तो इतना एक्सपेंडिचर होने वाला। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हर मंथ, हर सिचुएशन, हर दिन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसी दिन कम हो रहा है, किसी दिन ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए अब आपके ही लेवल पे हम लेके चल रहे हैं, किसी दिन मान लीजिए कॉलेज में छुट्टी है, उस दिन नहीं आना जाना है, तो पता चला जो आने जाने का हमें फेयर देते हैं वो कहीं ना कहीं मेरा बच गया, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जो इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसा होगा हमेशा जो कि उसको रेगुलेट कर रहा है, या तो ज्यादा कर दे रहा है इनकम, किसी दिन बीमार पड़ गए, कभी दवा लेना है और भी एक्सपेंडिचर है, बहुत सारे टेस्ट कराने हैं तो उसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर आ गया। तो ये जो रेगुलेटेड टर्म होते हैं, इसलिए ए और बी जो फैक्टर है वो हमेशा इंक्लूडेड होता है इसमें, क्योंकि हमेशा फिक्स कांस्टेंट इनकम तो है नहीं, तो कोई मशीन तो है नहीं एक दिन जैसा सेट कर दिया प्रोग्रामिंग ऐसा ही होता रहेगा हमेशा, है ना। तो यहाँ पे यही फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसके बेसिस पे इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगा, डिपेंड करेगा। यहाँ पे x जो है वो इनकम फैक्टर है, y जो है एक्सपेंडिचर फैक्टर है। a और b की जहां तक बात है, तो b कुछ बेसिक नीड्स जो हमेशा कांस्टेंट खर्चा होने वाला है, ये वो है। और ए जो है वो आप रोज खर्च करते हैं लेकिन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो किसी दिन बहुत एक्सपेंसिव खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे खाना है, क्या रेस्टोरेंट में खाना है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, खाने का जो है वो बढ़ गया। किसी दिन चलो दाल चावल खाना है तो ये चीज आ गया, कम हो गया। तो अब क्या हो रहा है, ये रेगुलेट हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर वाला फैक्टर है ये इनकम वाले फैक्टर पे क्या हो रहा है, रेगुलेट कर रहा है ना, ए और बी उसको कम या ज्यादा कर रहा है। एक्स जो आप बेसिक खर्च करते थे वो है, लेकिन उसको कम भी कर सकते हैं, किसी दिन बढ़ भी सकता है। लेकिन हम रिलेशन जब निकालेंगे तो इस ए और बी, क्योंकि ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू तो बदलता, ये वैल्यू तो फिक्स रहेगा। अब आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, किसी दिन मान लो किसी दिन ज्यादा इनकम होता है तो कभी कम होता है, तो क्या होगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन जो होगा वो दो वेरिएबल इनकम और एक्सपेंडिचर में होगा। इन दोनों वेरिएबल का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन को हम कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन वर्ड में, रिलेशन वर्ड तो बहुत क्लियर है, द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, और कोरिलेशन वर्ड का मतलब हुआ, आप जब रिलेशन की बात करते हैं तो क्या इंडिविजुअल रिलेशन होगा, इनकम का इनकम से रिलेशन निकालने की जरूरत है, तो दूसरा कुछ ना कुछ वेरिएबल जरूर होगा। तो दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है, उसी वर्ड को आप कोरिलेशन टर्म से डिफाइन करेंगे। दो से ज्यादा भी वेरिएबल्स रिलेटेड हो सकते हैं, बट फिलहाल अभी हमें इनिशियल लेवल पे दो ही वेरिएबल को देखना है। दो वेरिएबल कुछ भी हो जो आपस में रिलेटेड है
उसको हम कोरिलेटेड वेरिएबल्स बोलेंगे। अब ये कोरिलेशन जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब वो इंक्रीमेंट के केस में जैसे जैसे इनकम बढ़ गया एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे तुम्हारा इनकम कम हो रहा है, जैसे कोविड के केसेस में बहुत सारे लोगों का इनकम कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था, तो क्या एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है? कम करते हैं लोग एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे आपका इनकम कम होगा तो क्या आप एक्सपेंडिचर कम करेंगे या नहीं करेंगे? यस करेंगे। मैम। और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो यही चीज है, ये आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। या तो दोनों वेरिएबल, जैसे जैसे इनकम बढ़ा रहे हो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है तुम्हारा, या फिर जैसे जैसे इनकम तुम्हारा कम हो रहा है तुम एक्सपेंडिचर भी कम करो। ये दो रिलेशन जो होता है उसको पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अगर इसी में जैसे जैसे मान लीजिए अगर हम दो वेरिएबल, एक वेरिएबल मान लीजिए सेविंग को रखें और दूसरा वेरिएबल एक्सपेंडिचर को रखें, तो जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे सेविंग क्या होगा? मैम घटते जाएगा। कम होगा। यस मैम। तो जैसे जैसे आप एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा, सेविंग जो है वो कम हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करें तो कैसा होगा? नेगेटिव। क्योंकि आप जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे ऑब्वियसली सारा पैसा खर्च ही कर दोगे तो सेविंग जीरो हो जाएगा, होगा ना। सो दो वेरिएबल नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर एक में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीमेंट होगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करोगे सेविंग डिक्रीज हो जाएगा, या फिर सेविंग को बढ़ा दो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। घट जाएगा मैम। तो इस तरह के रिलेशन को नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अब मुझे आप लोग ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन है। विशाल बताओ तो पॉजिटिव कोरिलेशन का कोई एग्जांपल। विशाल आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ बताइए, पॉजिटिव कोरिलेशन का कोई एग्जांपल दीजिए मुझे। किसका मैम? पॉजिटिव कोरिलेशन। अनुराग, पॉजिटिव कोरिलेशन का कोई एग्जांपल बताओ। मैम पॉजिटिव का हाइट और वेट हो सकता है। हाइट एंड वेट, Yes, एज ma'am. हाइट इज इंक्रीजिंग वेट इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, हो सकता है। और पॉजिटिव Ma'am. कोरिलेशन का एग्जांपल। हाँ ओपिनियन भी तो हो सकता है मैम। ओपिनियन। हाँ ओपिनियन तो सिंगल वेरिएबल है, किससे कोरिलेशन निकाल रहे हो? मैम, एक पॉजिटिव ही बोलना है ना मैम, हाँ पॉजिटिव। तो मतलब दोनों एक जैसा ही बोल रहेगा इसीलिए। अरे तो दो पर्सन बताओगे, आप फैक्टर बताओगे ना किसमें कोरिलेशन है। मैम एक चीज है कि अगर स्कोर अच्छा इंडिया करता है तो विनिंग परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है? तो पहले Winning कैमरा ऑन करो, percentage. पहले कैमरा ऑन करो। यस इसको रिमूव करना है मुझे। हाँ बोलो। अगर स्कोर अच्छा होता है इंडिया का तो हाँ। विनिंग परसेंटेज अच्छा हो सकता है। विनिंग चांस, विनिंग प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, परसेंटेज नहीं, ठीक है। So as the score is increasing, there is chance of winning is also increasing, ठीक है। और कुछ? मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, कैसा कैसा एग्जांपल ला रहे हो? इतना सारा तो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल देना पड़ा होगा। एक्सप्लोर करो उसको, कितना सारा एग्जांपल है। भरा पड़ा है एग्जांपल इसमें। तुम लोग को एग्जांपल डिमांड लेकर के मैम हो सकता है। हाँ बोलो ना, डिमांड का किसके साथ कोरिलेशन निकालेंगे? कोरिलेशन वर्ड जब होगा देन देयर इज टू वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल नहीं है वो। सबसे हम डिमांड के साथ सप्लाई का डिमांड एंड सप्लाई, ओके। और प्राइस भी हो सकता है मैम। डिमांड एंड प्राइस आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड।
अच्छा ये नेगेटिव। तो नेगेटिव हो जाएगा ये तो। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, तो ये तो नेगेटिव है। तो मैंने एग्जांपल तो पॉजिटिव का मांगा था, नेगेटिव का भी और दीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे एग्जांपल है। मैंने तो सिंपल से एग्जांपल आपको एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग से ही बता दिया। वो सारे वेरिएबल्स में बहुत सारे फैक्टर से रिलेटेड है। इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर कोरिलेटेड, फूड क्वालिटी कोरिलेटेड, एजुकेशन की कोरिलेटेड है, बहुत सारे टर्म है जो कोरिलेटेड है। कोरिलेशन अगर सिंपली बोलना है तो फ्रेंडशिप को भी आप पॉजिटिव स्टडी एंड सक्सेस। यस यू कैन से। तो ये सब नेगेटिव ना हो जाएगा मैम, स्टडी एंड सक्सेस। स्टडी एंड सक्सेस किसको मतलब ज्यादा पढ़ोगे तो कम सक्सेस होने का चांस है। इसीलिए तुम नहीं पढ़ते हो। Is it right? नो मैम। सक्सेस का चांस कम हो जाएगा, इसलिए भास्कर नहीं पढ़ते। चलो ठीक है, अच्छी बात। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कोरिलेटेड है, तो आपको उसके हिसाब से एग्जांपल सोचना है। ठीक है, अब जो भी ये एग्जांपल्स देखिएगा क्या है इसका, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही केस में। कोरिलेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। कैलकुलेट जब करना है तो R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई, या फिर इसको अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई लिखो, या फिर इसको तुम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये टर्म तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो फैक्टर है उसको आप नहीं जानते अब तक। तो यहाँ पे एक फैक्टर जो ये आता है, इसको कोवेरियंस वर्ड मतलब ये है वेरिएशन इन वन वेरिएबल व्हेन द अदर वेरिएबल इज चेंजिंग। मतलब अगर एक्स चेंज हो रहा है तो वाई में क्या चेंजेस आ रहा है, ये मेजर करने के लिए हम कोवेरियंस निकालते हैं। ठीक है, कोवेरियंस वर्ड वही आया है। वेरियंस पता है तुम लोगों को क्या है, वेरियंस एक्स का हो या वाई का है, पता है या नहीं पता है? वेरियंस वर्ड पढ़े है ना? यस। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ एक्स और वाई का कोवेरियंस देखना है। तो अगर एक में चेंज आया, जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया, x is increasing, y is increasing, then they are correlated, ये तो है। लेकिन एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में जो चेंज आ रहा है वो हम मेजर जो करते हैं, उसको मेजर करने का तरीका कोवेरिएशन है, कोवेरियंस वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। चलो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास x एक वेरिएबल है। अब क्वेश्चन किस तरह का है, x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है। x मान लो इनकम है किसी लेबर का, सपोज 20 रुपीज, इतना कम होगा नहीं लेकिन हम स्मॉल दे रहे हैं, डेटा थोड़ा सिंपल है। x उसका इनकम है और उसका एक्सपेंडिचर मान लो वो 18 रुपीज खर्च कर देता है। सपोज उसका इनकम 25 रुपीज है, देन उसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए वो 20 रुपीज करता है। सपोज दिस इज 30, इनकम इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंडिचर भी अकॉर्डिंगली हम कुछ डाल दे रहे हैं। मान लो कम ही करता है, यहाँ 14 कर लेता है। सपोज दिस इज 35 और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है ये टर्म होता है मान लीजिए 30 रुपीज। ये उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा है। तो आपको कोरिलेशन निकालना है, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला तो बस जस्ट लिखा है मैंने अभी, R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस का फॉर्मूला तो पता है तुम लोगों को, वेरियंस ऑफ एक्स निकाल सकती हो, वेरियंस ऑफ वाई निकाल सकती हो। ये दोनों कैलकुलेट करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता तो हम ये बता देते हैं कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोवेरियंस इज इक्वल टू होता है 1/n समेशन xi माइनस x बार इनटू yi माइनस y1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका कोरिलेशन निकाल के बताओ मुझे। ये आप लोगों को करना है अभी।
1/n समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार। वेरिएंस का फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप सबको पता है और बहुत बार कैलकुलेट भी किए हैं, तो उतना करिए और मुझे बताइए। मैम ये 1/n है। 1/n समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार। एंड n कितना होगा यहाँ पे, तो बता सकता है मुझे? मैम 4। हाँ ठीक है, मैम xi माइनस x बार और उस उधर ब्रैकेट में क्या है? yi माइनस y बार। एक xi माइनस x बार है, दूसरा yi माइनस y बार। n is equals to 4 है ना? हाँ, n is equal to 4 because there are 4 observations. और तब तक सोचते भी रहना पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन का और भी एग्जांपल्स जो है। टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच एज वेल एज मैथमेटिकल अप्रोच बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों टर्म क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ लो एकदम सीधा साफ रास्ता समझ में आ रहा है। लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी एक है जो आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल कॉन्सेप्चुअल एकदम दिमाग में रखो जिससे क्लियरली डिफाइन हो। और ये सब जो टर्म्स हम लोग बोल रहे हैं ना, ये जनरली ऑब्जर्व्ड एग्जांपल्स है। बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोगों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सक्सेस रेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है या नहीं, तो ये सारे टर्म्स को जो हम लोगों को देखना पड़ेगा। और ये सब जो कैलकुलेशन हमें करना है उसके लिए हमेशा हमारे पास सेट ऑफ डेटा गिवन होगा। अब आपको इसके बेसिस पे बताना है whether these two variables are correlated or not. जनरली हम बहुत सारे टर्म जानते हैं जिससे कोरिलेशन होता है, जैसे हाइट होगा, हाइट इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? कोई साइंस का स्टूडेंट है यहाँ पे? हाइट प्रेशर में कोई रिलेशन पता हो? ऐसे सबको पता होना चाहिए। मैम प्राइस पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक वैन का भी इंक्रीज होगा डिमांड। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक जो कार होते हैं उनका इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सब वो है जो ऑब्जर्व हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि पता है वहाँ इनवर्स रिलेशन है, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है। इफ वन इज इंक्रीजिंग अदर डिक्रीजिंग देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। मैम डिपेंड तो नहीं ना कर सकता है ये दोनों? डिपेंड कर सकता है ना, डिपेंडिंग फैक्टर एक आया ना बीच में। कैसे मैम? हो सकता है बाईसाइकिल की यूज करेगा। सो कौन क्या यूज करेगा? ऐसे करेगा यूज करेगा, हमेशा तो यूज करेंगे ना, हमेशा नहीं कर सकता ना, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो नहीं करेंगे। अब तुमको यहाँ से अमेरिका जाना है तो बाईसाइकिल से जाओगे,
तो मैम ऐसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम नहीं जा सकते नहीं अमेरिका। जा सकते हैं, लेकिन वहां पे फैक्ट है, अब मान लीजिए कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है, ये तो जा सकते हैं। अब उसको साइकिल से जाने वाले उस पर भी जाते हैं, ऐसा कुछ रियलिटी नहीं पे है। जाओ। बट what we are observing, 90% of the population तो ऐसा नहीं करेगा, हो सकता है 10%, 1% करेगा ऐसा। So 1% पे तो डिपेंडेंट हमारा नहीं हो सकता ना ऑब्जर्वेशन। हम एवरेज की बात कर रहे हैं। सो एवरेज की बात करते हैं तो क्या, बहुत सारे वैल्यूज है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा, तो हम उसमें से किसको कंसिडर करेंगे? ऑन एन एवरेज जो करेक्ट है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नियर टू 1 हो। एग्जैक्ट 1 तो बाकी वो भी नहीं कर सकते हो, तो नियर टू 1 है ये तो कर सकते हो ना। इंक्रीज प्रोबेबिलिटी तो वो ये तो कर सकते हो ना, वही चीज है। ठीक है मैम। चलो हो गया, कैलकुलेशन आया, क्या आया कोरिलेशन इसका? कोरिलेशन क्या आया है बताओ जरा, सोनल प्रिया कर लिया कैलकुलेशन? नो मैम। अभी कर ही रही हो? यस मैम। अरे कैलकुलेटर से करना है, चार्ट डेटा ही है, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। मैम कैलकुलेटर ही नहीं रखे साथ में अभी। करके बताओ एवरेज क्या आया, कैलकुलेशन करके बताइए कोरिलेशन क्या है। तो जो कोरिलेशन होगा उसके बाद फिर हम कुछ बताने के सिचुएशन में आएंगे, पहले कैलकुलेट करके लाओ तो क्या आया है। बहुत लोगों का कैमरा बंद हो दिख रहा है इस क्वेश्चन में। ऑडियो कनेक्ट ही नहीं है अभी तक, तो फिर कनेक्ट क्लास में ही क्यों किया होगा। श्रेया, अनुराग, आकृति, सबका कैमरा बंद। बीच में कैमरा बंद करके ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो बताओ आंसर क्या है। आदित्य आंसर आया? मैम 2 मिनट। रहोगे तो फिर हम आज नहीं बता पाएंगे वो जो मुझे बताना है। चलिए हो गया। $30 में तुम्हारा बना भास्कर। ये तो सक्सेस रेट इंक्रीज करने के चक्कर में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करता होगा। $25 नंबर आपका भी स्टेटस वही है? मेरा हाँ आपका। मैम कहता है कि लोग फ्यू स्टडी फ्यू कंक्लूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इसीलिए स्टडी करना ही नहीं है, ना कंफ्यूजन ना स्टडी। चलो अच्छा है, टाइम भी बचेगा, पढ़ने का भी टाइम बचेगा, कंफ्यूज होने का भी टाइम बचेगा। एगो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको छोड़ के सब पढ़ते हैं। वही ऐसा तुम सब टीचर को बोलते हो। यस मैम। चलो सोनल तुम्हारा नहीं आया ऐसा कैलकुलेटर। सोनाली, आयुषी, यू आर कैलकुलेटिंग। मैम अगले सेमेस्टर में आप रहिएगा ना मैम? कुछ रिजल्ट आ रहा है? कोई तो कुछ बोल रही है। क्या मैम? मेरा ऊपर का टिकट करते हैं।
मैम काय मैम ऐसा काय बोल रही है मैम? प्रो प्रो भी नहीं बोल पा रहे हैं तो तुम हम क्या ऐसे ही बोलें? पूछ रहे हो रहेंगे मतलब हम ऊपर जा रहे हैं नहीं रहेंगे। नहीं मैम ऐसा मत बोलिए आप। चलो क्या रिजल्ट आया सोनाली, किसी का आया है? देखो नहीं अगर किया है तो एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, हमसे क्या उम्मीद है, प्रो नहीं बोल इसका पा रहे हैं। आंसर जब भी आएगा 0 आ रहा है क्या मैम? 0 तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 0 कोरिलेशन होगा तो मतलब द टू वेरिएबल्स आर टोटली इंडिपेंडेंट। कोरिलेशन का जो रेंज होता है दैट इज -1 to 1, मतलब minimum value of the correlation is -1 and the maximum value of the correlation is 1. 0 correlation हो सकता है मैथमेटिकली, क्योंकि -1 से 1 तक जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 0 कहीं बीच में ही लाई करेगा। इधर -1 है, यहाँ पे 1 है, तो कोरिलेशन अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पे ये क्लियरली हम बोल सकते हैं देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दैट। मैम 0.22 आ रहा है। 0.22 आ रहा है, हाँ, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। बहुत वैसे सुंदर। 0.22 नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा आएगा, ज्यादा आना चाहिए, थोड़ा पहले होना चाहिए था मैम। थोड़ा ज्यादा आएगा। चलो देखो अब यहाँ पे -1 से 1 के इसी के रेंज में कोरिलेशन का कभी भी आंसर आएगा तो इसी के टर्म में आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा। अब देखो जरा थोड़ा इस चीज को इस तरह से एनालाइज कर लो, अगर कोरिलेशन का वैल्यू -1 से 0 के बीच में आ रहा है दैट मींस क्या आ रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। अगर कोरिलेशन 0 आ रहा है दैट मींस देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और अगर 0 से ऊपर जा रहा है, इस रेंज में अगर कोरिलेशन आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है, दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, समझ गए क्या है? -1 to 0 कोरिलेशन तब होगा, -1 से 0 से कम, 0 नहीं होगा, 0 होगा तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मींस देयर इज नो लीनियरली डिपेंडेंट, कोई और रिलेशन हो सकता है बट लीनियर रिलेशन नहीं हो सकता। सो -1 से 0 के बीच में अगर है तो नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ऐसा होगा। अगर 0 से 1 के बीच में कोरिलेशन है देन देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन and if r is equal to 0 then there is no linear relationship, no correlation you can say। यहाँ पे linear relationship नहीं है, तो आंसर हमेशा इसके बीच में ही आएगा। अगर कोई बोले 5 आ रहा है मेरा कोरिलेशन, 7 आ रहा है कोरिलेशन, तो ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे क्या है? कोरिलेशन का रेंज -1 to 1 है। सो आपने जो पॉइंट्स लिखा था ऊपर उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, द रेंज ऑफ कोरिलेशन इज -1 to 1, उसमें ऐड कर दो, जो लैंग्वेज लिखे थे ना ऊपर डेफिनेशन वगैरह उसमें डाल दो। द रेंज ऑफ द कोरिलेशन इज -1 to 1। उसको होगा तो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में फिर से रिव्यू कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। मैम इसको बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करना भी, इतना कैलकुलेशन करवाए हैं तुम लोगों से पूरा स्टैटिस्टिक्स में डेटा वाले में, उसके बाद भी कैलकुलेशन में ये हाल है तुमको। अब मैम बच्चा है मैम अभी हम लोग। स्कूल भेजना पड़ेगा, वही बात है, बच्चे हो स्कूल जाना पड़ेगा तुमको। मेरा भी एडमिशन कहाँ से तुम कॉलेज डिग्री पीजी सब करने लग गए? मैम कौन सा स्कूल में? डीएवी 10th तक में कहीं भी भेज देंगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके ठीक है मैम। थैंक यू मैम। बाय।